सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 की दूसरी या सहायक पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित भारत की खोज, इस पुस्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नाभ्यास हैं जिनको हल करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रश्न संख्या 1 है, अहमदनगर के किले में नेहरू जी की कौन सी जेल यात्रा थी? उत्तर होगा अहमदनगर के किले में नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा थी। प्रश्न संख्या 2, कारावास के समय नेहरू जी का अस्थायी सहचर कौन था? उत्तर, कारावास के समय नेहरू जी का अस्थायी सहचर चांद था। और प्रश्न संख्या 3, नेहरू जी जेल में कौन सा कार्य करते थे? उत्तर होगा नेहरू जी जेल में बागवानी का कार्य करते थे। प्रश्न संख्या 4, हमारे देश का नाम किस आधार पर इंडिया पड़ा? उत्तर, हमारे देश का नाम इंडस या सिंधु के आधार पर इंडिया पड़ा। प्रश्न संख्या 5, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा? तो उत्तर होगा हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। प्रश्न संख्या 6, भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर कहाँ से मिली? उत्तर, भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर सिंधु घाटी सभ्यता से, या आप कह सकते हैं हड़प्पा से मिली। प्रश्न संख्या 7, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का सबसे प्रमुख कारण क्या रहा होगा? उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का सबसे प्रमुख कारण बाढ़ है, या वर्तमान में जलवायु परिवर्तन से माना जाता है। और प्रश्न संख्या 8 है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, वेद शब्द जो है विद धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है जानना। प्रश्न संख्या 9, प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य कौन थे? उत्तर, प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य हैं, नंबर 1 रामायण और नंबर 2 महाभारत। प्रश्न संख्या 10, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? उत्तर, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ थे, और राजतरंगिणी पुस्तक में जो है कश्मीर देश के इतिहास का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 11, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? उत्तर होगा अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक जो है कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य थे। प्रश्न संख्या 12, औसत विज्ञान के जनक कौन थे? उत्तर, धन्वंतरि औसत विज्ञान के जनक थे। और प्रश्न संख्या 13, चरक किसके दरबार के राजवैद्य थे? उत्तर होगा चरक जो है सम्राट कनिष्क के दरबार के राजवैद्य थे। और प्रश्न संख्या 14, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। और 15वां प्रश्न है, अशोक ने कलिंग युग के बाद कौन सा धर्म स्वीकार किया? उत्तर होगा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और प्रश्न संख्या 16, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे। प्रश्न संख्या 17 है, विशाख दत्त पुस्तक की रचना किसने की? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो विशाख दत्त पुस्तक की रचना जो है मुद्रा रासस ने की। प्रश्न संख्या 18 है, मृच्छकटिकम मृच्छकटिकम किसकी रचना है? उत्तर होगा मृच्छकटिकम जो है शूद्रक की रचना है। प्रश्न संख्या 19, मौर्य साम्राज्य के अवसान के बाद उसकी जगह किस वंश ने ली? या आप कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा वंश आया? तो उत्तर होगा मौर्य साम्राज्य के अवसान के बाद उसकी जगह शुंग वंश ने ली। और प्रश्न संख्या 20, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी या आप कह सकते हो प्रसिद्ध शासक कौन था? उत्तर होगा कुषाण वंश का सबसे प्रतापी या प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। प्रश्न संख्या 21, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया? उत्तर होगा कुषाण वंश के शासन काल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया। और प्रश्न संख्या 22 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तर होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और प्रश्न संख्या 23 है, पांडुलिपि किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा हस्तलिखित या आप कह सकते हैं हाथ से लिखित जो लिपि होती है उसी लिपि को पांडुलिपि कहते हैं। और प्रश्न संख्या 24 है, बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय कौन थे? उत्तर होगा हीनयान एवं महायान बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय थे। और अगला प्रश्न है, बुद्धचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा बुद्धचरित पुस्तक के लेखक जो हैं अश्व घोष हैं। बच्चों, ये जो 25 प्रश्न मैंने आपको बताया है
ये आपकी पाठ्य पुस्तक भारतीय खोज से लिए गए हैं और आपकी परीक्षा में तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ही। इसके साथ ही साथ जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें। आज के वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।